अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे वो ऑलरेडी हमारे घर में पहले से मौजूद होते हैं। हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मज़ेदार सा पुलाव, वाइट मटर पुलाव, इसको किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके लिए आपने वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने चावल ले लिए। अच्छा, चावल जो मैं यूज़ कर रही हूँ कच्ची बासमती यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड के चावल जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल लिए हैं, तकरीबन 1.5 गिलास मैंने चावल लिए हैं। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो मैं गिलास का हिसाब रखती हूँ, पानी का भी और चावलों का भी। 1.5 गिलास चावल लेके आपने इनको साफ़ करके पानी से अच्छे तरीके से धो लीजिएगा ताकि मिट्टी निकल जाए। उसके बाद आपने इनको 20 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। चूल्हे पे एक बड़ा पॉट रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन मैंने 2 पकाने वाले चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। यहाँ पे अब हमने ले लिए कुछ खड़े गरम मसाले, 1 टीस्पून ले लिया सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़ पत्ते आपको चाहिए होंगे, 15 से 20 मैंने साबित काली मिर्चें ले ली हैं, 4 लौंग हैं, 3 सब्ज़ इलायची आपको चाहिए होगी, दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं 3, 2 बड़ी काली इलायची है, 1 मैंने ले लिया बादियान का फूल। तो जैसे ही हमारा ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने साबित गरम मसाले सारे डाल देने हैं। अब हम क्या करेंगे, इन साबित गरम मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाना है, तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए, ताकि इसकी जो खुशबू है वो कुकिंग ऑयल में शामिल हो जाए। 20 से 25 सेकंड के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, इसको ब्राउन मत कीजिएगा वरना इसका टेस्ट जो है वो चावलों में ख़राब आएगा। जैसे ही हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाएगा अदरक लहसुन तो इसमें हम डाल देंगे मटर। मटर भी मैंने ले लिए 1.5 कप, 1.5 कप मैंने मटर ले लिए और चावल भी मैंने 1.5 गिलास लिए थे। तो यहाँ पे हम मटरों को फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 1 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे लगातार चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पे मैंने मटरों को 1 मिनट फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया। ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा। कवर कर देंगे इसको और मटरों को हाफ़ कुक करने के लिए हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फुल हमने इनको नहीं गलाना, हाफ़ गलाना है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो ये हमारे मटर जो हैं हाफ़ गल चुके हैं और हाफ़ जो है पकाते टाइम जब चावल डालेंगे उसमें गल जाएंगे। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। तो मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे तो मैं उसका डबल पानी डालूंगी। तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड किए और 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिएगा। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसे कवर करके एक पानी का बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया था और देख सकते हैं कि पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। चावल डालने के बाद साथ ही इसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों के बीच में मैंने हल्का सा छुरी से कट का निशान लगा दिया है। मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके पानी को ड्राई होने के लिए हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ढक्कन खोलेंगे और देख सकते हैं जी पानी जो है वो हमने खुश्क कर लिया है। अच्छा, बिल्कुल हमने पानी ड्राई नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी मौजूद है। जब भी चावलों को दम दें बिल्कुल ड्राई पानी मत किया करें, हल्का सा पानी मौजूद हो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, चावलों को दम देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम दम देंगे। अगर आप चाहें तो इस पॉट के नीचे तवा रख के भी आप चावलों को दम दे सकते हैं। तो 15 से 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट के बाद जी हम चावलों को चेक करते हैं और यहाँ पे हमारा वाइट मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप पुलाव की शक्ल देखें, माशाल्लाह से कितना खिला खिला सा बना हुआ है हमारा पुलाव। और इसकी शक्ल देखें, मटर देखें बिल्कुल हमने ग्रीन रखे हैं। इसी ग्रीन मटरों की वजह से हमारा पुलाव जो है लुक वाइज बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जी हम पुलाव जो है गर्मा गर्म उसको सर्व कर रहे हैं। अच्छा, इस पुलाव के साथ जी मैं कड़ी मैंने बनाई हुई है घर में, वो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। कड़ी के साथ ये वाइट मटर पुलाव खाने का बहुत ही मज़ा आता है। अगर कड़ी नहीं है आपके पास तो फिर इसके साथ आपने जो रायता होता है प्याज वाला, टमाटर वाला, खीरे वाला, वो लाजमी इसके साथ बनाकर आपने इसको इंजॉय करना है। यकीन माने जब आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त आज हमने पुलाव खाया। तो यहाँ पे जी हमने कड़ी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हमें भूख लग चुकी है। थोड़ा सा पुलाव मैं निकालूंगी प्लेट में। बहुत ही ईजी तरीके से आज मैंने आपको वाइट मटर पुलाव
की रेसिपी दी है व्यूवर्स, तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे पुलाव निकालने के बाद इसके ऊपर गर्मा गर्म मैं डाल रही हूँ जी कड़ी पकोड़ा, जो कि मैंने आज ही बनाया था इसके साथ स्पेशल, क्योंकि कड़ी पकोड़ा जो है इस पुलाव के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी हम पुलाव को कर रहे हैं इंजॉय। आप भी इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं सेम टू सेम जिस तरीके से मैंने बनाना सिखाया। बहुत ही ईजी है मटर पुलाव है, लेकिन है बहुत टेस्टी। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।